पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्र में कुछ अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत क्षमता रखती है, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जा सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी घटना है जो उन लोगों के लिए चमत्कार कर सकती है जो इसकी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को समझकर और उसका लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय समृद्धि, दीर्घकालीन धन संचय और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जिसको यदि हम आमजन या तो मिडिल क्लास फैमिली या कोई भी पर्सन यदि समझ जाए तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के सार और इसे अपनाने वाले और अपनाने से मिलने वाले अविश्वसनीय लाभों का पता लगाएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मूल राशि और पिछली अवधि से संचित ब्याज दोनों पर ब्याज अर्जित करता है और इस प्रक्रिया को संदर्भित भी करता है। साधारण ब्याज के विपरीत, जहां केवल प्रारंभिक राशि की ही ब्याज मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज में व्यक्तियों को उसके रिटर्न पर रिटर्न अर्जित करने की अनुमति होती है। दोस्तों, जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उन्हें एक अलग लाभ होता है, क्योंकि वे अपने निवेश को लंबी अवधि तक, लंबे समय तक बढ़ने देते हैं। समय ही वह गुप्त तत्व है जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को बढ़ाता है। निवेश का समय जितना लंबा होगा, घातीय वृद्धि की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप जितना समय के लिए, लंबे टाइम के लिए इस चीजों को आप बढ़ने देंगे, जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी मिलने वाला है। आपको अपने 20s में यानी 20 की एज में यह पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ फाइनेंशियल लेसन शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपनी यंग एज में ऐसे ही पैसे को सही से इन्वेस्ट करने के बारे में सीख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें और होने वाले बेनिफिट के बारे में जरूर जानकारी लें। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको अपनी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है। अब आपके पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि हम अपने पैसे को हर महीने यदि 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि आपकी वेल्थ कितनी बन रही है और कितनी बढ़ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 की। अब हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा पैसे को लेकर ज्यादा बात नहीं होती है, और जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है तो उसे बस यही लगता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, कहीं सही जगह से चला ना जाए। बात सही है, क्योंकि हमें किसी ने इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाया ही नहीं, और इसी वजह से हम अपना सारा पैसा एफडी में रखते हैं या उसे हम इन्वेस्टिंग समझते हैं। चलो मान लो आप 20 की एज में 15,000 महीने एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी एसआईपी कैलकुलेटर में देखें, अगर आप 15,000 महीने एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15 साल बाद आपकी वेल्थ 43-44 लाख के आसपास हो जाएगी। वहीं अगर आप इन 15,000 को 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 साल बाद आपकी वेल्थ 1,50,00,000 हो जाएगी। दोस्तों, अब अगर आप इन पैसे को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, तो आपको 30 सालों में इन्वेस्ट किए गए पैसे 54 लाख, और इन्फ्लेशन अब 6% का है, तो आपका रिटर्न भी 6% का है। तो आने वाले 30 साल बाद आपके वह पैसा 1,50,00,000 की वैल्यू अब 54 लाख ही रह जाएगी। मतलब इतने सालों में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उतनी ही वेल्थ आपके पास बची है, क्योंकि इन्फ्लेशन में आपके पैसे को ग्रो ही नहीं होने दिया। और एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करने का यही प्रॉब्लम है, यह कभी भी आपके पैसे को ग्रो नहीं होने देते, और इतने साल बाद भी
आपके पैसों की वैल्यू वही रह जाती है। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर दूसरे यानी सेकंड पर। अब मान लो आप ये सोचते हो कि हम कुछ पैसा एफडी में रखेंगे और कुछ पैसे को गोल्ड में रखेंगे, क्योंकि गोल्ड भी हमारे इंडिया में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। या यूं कहें कि लोग सबसे ज्यादा पैसा एफडी के बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक अच्छी और ट्रस्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मान लो आप महीने का 5,000 एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी का 10,000 गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है एफडी में, जहां से आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल बाद आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18 लाख और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 50 लाख। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात करें तो 6% बढ़ रहा है, तो 30 सालों बाद आपकी 50 लाख की वैल्यू 18 लाख ही रह जाएगी। वहीं अगर आप 10,000 गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस कैलकुलेटर में देखें, आपको इन्वेस्ट किया है यानी आपने इन्वेस्ट किया है 10,000, आपको रिटर्न मिला 8%। पर क्योंकि जनरली लॉन्ग टर्म में गोल्ड लोन 8% का ही रिटर्न देता है, तो 30 साल बाद आपकी वेल्थ 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपका यह पैसा 1.5 करोड़ की बजाय 50 लाख ही रह जाएगी। तो अगर इन दोनों रिटर्न को कंबाइन किया जाए तो 30 सालों तक आपको टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 54 लाख और आपकी वेल्थ बनी 2 करोड़। बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपके ये 2 करोड़ 30 साल बाद 68 लाख ही रह जाएगी। यानी कि 54 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको मिले कितने, 8 लाख। ये भी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है। दोस्तों, ये चीजें समझने की चीजें हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 यानी चौथे नंबर की। अब मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा है, उसकी नॉलेज भी ली और पेशेंस रखा, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है और आप अपना पूरा पैसा 15,000 अमाउंट इक्विटी में यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगेन इस चार्ट को देखें, आप इस चार्ट में देख सकते हैं आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट 15,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जहां आपको 17% पर रिटर्न मिल रहा है। तो 30 सालों बाद आपने जो 54 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 17 करोड़ इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपकी वेल्थ बचेगी 4 करोड़ 20 लाख, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर आप सही से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। और इस तरह हमने ये चारों स्ट्रेटेजी को देखा, किस हम कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जहां एफडी की बात होती है हम उसे एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बट वहां पर आपका पैसा ग्रो नहीं होता है। वहीं जहां इक्विटी की बात आती है वहां हमें लगता है कहीं हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए, उनमें हमें काफी रिस्क लगती है। तो वेल इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड का फायदा यह है इसमें आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, आपका रिस्क काफी कम हो जाता है, ऊपर से आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हमने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए 3 स्ट्रेटेजी देखी। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजी 1 के अकॉर्डिंग आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, और 30 साल बाद आपने आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा टोटल 54 लाख इन्वेस्ट किए हैं, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी वेल्थ लगभग 54 लाख, यानी 30 सालों तक पैसा इन्वेस्ट करने से कोई तुक और कोई फायदे नजर नहीं आते हैं। अगर वहीं स्ट्रेटेजी नंबर 2 में देखेंगे, जहां आपको 5,000 एफडी में और 10,000 गोल्ड में, तो 30 साल बाद इन दोनों का कंबाइन इन्वेस्टमेंट 54 लाख और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 30 साल बाद आपकी वेल्थ 68 लाख, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से केवल 14 लाख ज्यादा। अब स्ट्रेटेजी नंबर 3 में हमने देखा कि आपने पूरे पैसे 15,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो 30 सालों बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 54 लाख और आपकी वेल्थ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 4 करोड़ 20 लाख। तो इन सब से हमें यह समझ आ गया कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हम जल्दी पैसे को ग्रो कर पाते हैं।
इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह भी है कि इसमें ना तो आपको कोई पार्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने हैं, ना तो आपको उसके लिए हमेशा ट्रैक करना पड़ता है। आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाती है, इसलिए यह फंड आपके दूसरों की अपेक्षा सबसे सेफ रहती है। आप जरूरी नहीं है कि इंडेक्स को 15-17% का रिटर्न दे रही हो, बट एज्यूम कर सकते हैं पास्ट में इससे होने वाले रिटर्न कितना हो सकता है और फ्यूचर में इसके आसपास दे सकते हैं। आप फ्यूचर में एक डिसेंट वेल्थ वैल्यू बना पाएंगे और अपने पैसे को कंपाउंड भी होने देंगे। वहीं अगर आप सोचते हैं कि 30 साल किसने देखा है, इतने सालों तक कौन इन्वेस्ट करता है, जो आम आदमी आज सोचता भी है, तो आप यह देखेंगे आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो केवल 15,000 इन्वेस्ट करते हैं और हर साल आपको अमाउंट 10% से बढ़ते जाए। तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, आपको यहां पर महीने का 15,000 इन्वेस्ट किया, हर साल आपने अमाउंट को 10% से बढ़ा रहे हो, आपको 15% डिसेंट रिटर्न मिला, तो आप 20 साल बाद आपकी वेल्थ 4 करोड़ 17 लाख हो जाएगी और इन 4 करोड़ 17 लाख की वैल्यू 20 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख के आसपास रहेगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट होगा। इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो कंपाउंडिंग की मदद से आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं।